ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, अब वृत्त की परिधि 2πr। एलसीएम एंड एचसीएफ का टेप नंबर 1 है। टेप नंबर 1 में हमारा इस तरह का प्रश्न आता है, 3 अंकों का एलसीएम निकालना होता है। 3 अंकों का 3 गो संख्या हो जाता है, उसका हम एलसीएम निकाल, यहाँ पर 2 अंकों को 2 दिया है, इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो ये टेप नंबर 1 में इस तरह के प्रश्नों को सीखेंगे। एलसीएम के पूरा सारा टेप मैंने बना कर रखा है जो आपको पढ़ाऊंगा मैं। टेप नंबर 1 है, तो टेप नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, तो एग्जाम में बनाना है तो जल्दबाजी बनाना है, तो इसे बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेंगे, महत्तम निकाल लेंगे, यानी कि एचसीएफ सबसे पहले इसका निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा क्यों निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना तो एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, तो जल्दबाजी के लिए, क्योंकि एलसीएम निकालने में इसका टाइम नहीं लगा। इस तरह से विधि बताएंगे तो जल्दी निकल जाएगा, एलसीएम पता कर लेंगे। तो एक बार में करते हैं 672। तो 672, 5 में से 2 गया 3, 10 में 7 गया 3, इधर गया 6, 10 बार में। अभी वाला चीज़ को हम एक स्टेप बढ़ा के हम ये 16 चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। 672 एचसीएफ निकलता है बेसिक तरीका। तो 336 दूनी 672, 2 बार में कट गया हमारा, यानी कि पूरा पूरा कब से कट, 336 से कटा पूरा पूरा। तो इसलिए हमारा ये 672 और 7056 का एचसीएफ हमारा हो जाएगा 336। अब एलसीएम निकालना है तो हमारा एक फार्मूला आता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 672, पहली संख्या 672, दूसरी संख्या 7656 बराबर एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें बताना है। एचसीएफ हमें हो गया 336, यहाँ से ले लिए दोनों का एलसीएम 336। तब काट पीट करते हैं, 336 दूना 672। अब 70 56 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 56 दूनी 112, 7 दूना 14, यानी कि 14 112 हमारा इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में टाइप गलत हो गया है, यहाँ पर 2 होगा, यानी 14 112 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 26 34 221 और 195 का एलसीएम ज्ञात करना। तो इस तरह का प्रश्न ऑप्शन से हमें इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक तरीका से करेंगे इसके एलसीएम निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसको ऑप्शन से देख लेंगे तो कैसे, तो ऑप्शन में जितना भी संख्या ये हमारा तीनों चारों से कटेगा, यही एलसीएम का मतलब होता है। वह संख्या जो हमारा दी गई सभी संख्याओं से, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 195 से तभी विभाजित होगा, तो कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 195 से कटने के लिए उसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो ये तो हमारा एलसीएम होगा ही नहीं, क्योंकि इकाई 0 या 5 नहीं, ये भी नहीं होगा, बच गया ये और ये होगा। तो अब इसको पता कर लिए। अब इसको कैसे करना है, तो 26 हमारा 13 से कटेगा, तो ये भी हमारा 13 से कटना चाहिए। तो इसको देखते हैं, 13 5 65 बच जा रहा है ना, बच, जो हमारा 13 से नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, तो ये हमारे बच गया, ये होते हैं, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे एग्जाम में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 51 18 432 और 144 का एलसीएम बताना है। तो इस तरह का प्रश्न सबसे पहले आपको आना है 4 से कटेगा, तो 4 से कटने का, यानी कि 144 432 18 51। तो सबसे पहले 9 से विभाजता का नियम हमें पता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित तो पूरी संख्या 9। तो यह संख्या हमारा 18 से कट रही है, यानी कि 51 432 144 से जो वह सबसे छोटी संख्या होगी जो ये चारों से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे 18 हमारा 9 से कटेगा, तो 9 से विभाजता का नियम है अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो चेक कर लेते हैं, 7 3 10 2 12, ये हमारा 9 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। 7 2 9 9 18 और 4 बच जा रही है, हमारा नहीं कटेगा। 7 3 10 8 18, ये हमारा 9 से कट रहा है। 7 2 9 7 6 13, हमारा 9 से नहीं कट रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम में ही हो जाएगा।
इस तरह एग्जाम में किया जाता है, यानी कि विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए। तो 3 और 9 की विभाज्यता के नियम सेम है। तो 3 और 9 की विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, अंकों का योग यदि 9 या 3 से विभाज्य तो पूरी संख्या 3 से, मान एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 4 5 6 7 ले लेते हैं, तो अंकों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 6 13, यानी कि 9 का पेयर नहीं बन रहा है जोड़ने पर, तो ये हमारा 9 से नहीं कटेगा। तो जब 9 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, जो संख्या 9 से कटेगा 3 से भी कटेगी। तो इस तरह विभाज्यता के नियम है, तो विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए। ये प्रश्न 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, इस प्रश्न को आप आंसर में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 18, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, विभाज्यता के नियम से करिएगा। विभाज्यता के नियम 2 से विभाज्यता के नियम ये होता है जिसका इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो 2 से। 3 से विभाज्यता के नियम अंक 9 की विभाज्यता के नियम सेम होता है। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 या 3 से भी विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता के नियम है जिस संख्या के दहाई अंक मान लीजिए रहे 80 होगा तो दहाई अंक कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। दहाई अंक कटना चाहिए, जैसे ये हो गया 4 5, दहाई अंक हमारा 25 हो गया, ये 4 से नहीं कटेगा तो ये संख्या हमारे 4 से नहीं कटेगी। 4 से विभाज्यता के नियम है। 5 से विभाज्यता के नियम जिसके इकाई अंक में 0 या 5 हो वो हमारा 5 से विभाजित, जैसे में 4 5 3 2 5, इकाई अंक 5 हो गया तो पूरी संख्या हमारा 5 से कटेगी। 6 से विभाज्यता के नियम जो संख्या हमारा 2 से और 3 से कटेगी वो हमारा 6 से कटेगी, जो संख्या हमारा 2 से और 3 से कटेगी वो संख्या हमारा 6 से भी कटेगी। और 8 से विभाज्यता के नियम जिसके दहाई 8 से विभाज्यता के नियम जैसे ये 4 5 6 7 हो गया, यदि 3 गो दहाई अंक सैकड़ा तक 8 से कटेगा तो पूरी संख्या हमारा 8 से कटेगी। तो 8 7 56, ये 7 बज रहे, यानी कि 8 3 गो अंक नहीं कट रहे थे, पूरी संख्या हमारा 8 से नहीं कटे। 9 से विभाज्यता के नियम बताइए दिए आपको। तो इस तरह विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए, तभी प्रश्नों का आसानी से सोल्व आप कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।